हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में लेटेस्ट वर्कआउट 17 के 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। आई ड्रो द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो देखिए क्या कहता है मैथ में कहता है कि पी क्यू क्या है, एक सर्कल का कोड है, ठीक है, विथ सेंटर ओ, मतलब सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, और पी क्यू क्या है, कोड है सर्कल का, ठीक है। और हम लोग क्या करना है, हम लोगों को पी और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, और पी क्यू क्या है, सर्कल का कोड है। तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। रेडियस की लेंथ हम लोग को नहीं दिए है, तो हम लोग कोई भी रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का सर्कल बन गया, सेंटर का नाम क्या है, ओ, ठीक है। और मैथ में क्या बोला है, मैथ में बोला है कि पी क्यू क्या है, कोड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोड, ठीक है। नाम क्या है, नाम है पी क्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोड। आप लोग और भी कोड के पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देखकर समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये है कोड, ठीक है। पी क्यू क्या है, कोड है। तो हम लोग क्या करना है, पी और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पी और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सेंटर से यानी कि ओ से क्यू पॉइंट को ज्वाइन करना है। उसके बाद सेंटर से पी पॉइंट को ज्वाइन करना है, मतलब ये दोनों को हम लोग क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को पी और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करना है, क्यू पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। लेकिन हम लोग को किस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, हम लोग को ओ क्यू और ओ पी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। पी क्यू लाइन पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम लोग ओ क्यू या फिर क्यू ओ बोल सकते हैं, इस लाइन पे हम लोग क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। इसका नाम रख सकते हैं आर और इसका नाम रख सकते हैं एस, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, अब पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। पी ओ लाइन पे बनाना है, यानी कि ओ पी लाइन पे बनाना है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। पी क्यू लाइन पे नहीं बनाना है। तो ये बन गया, ठीक है। तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग एम, इसका नाम रख सकते हैं एन, ठीक है। तो एम एन और आर एस ये क्या है, ये दोनों टेंजेंट है। एम एन टेंजेंट किस पे है, पी पे, पी पॉइंट पे, और आर एस किस पॉइंट पे टेंजेंट है, क्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो अब आइए 6 नंबर में। तो देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है, आई ड्रो अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ एंड ड्रो अ सर्कल बाई टेकिंग एक्स वाई एज अ डायमीटर. I draw the tangents of the circle at the points x and y and write the relation between these two tangents. तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक लाइन सेगमेंट लेना है 8 सेंटीमीटर लेंथ के, ठीक है, जिसका नाम है एक्स वाई, ठीक है। और इसी एक्स वाई को, यही 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को यानी कि एक्स वाई को हम लोग क्या मानना है, डायमीटर मानना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल के एक्स और वाई पॉइंट पे क्या करना है, हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका हम लोग क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या मानना है, डायमीटर मानना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेते हैं 8 सेंटीमीटर का, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा एक्स वाई, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर लेंथ के लाइन सेगमेंट ले लिए, इसका नाम क्या है,
एक्स और इसका नाम क्या होगा वाई, ठीक है। एक्स वाई क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसको हम लोग क्या मानना है, डायमीटर मानना है। तो हम लोग को सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डायमीटर को अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रेडियस मिलेगा, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा नाप लेंगे और ऊपर की तरफ काटेंगे, फिर नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठाएंगे, ऊपर की तरफ काटेंगे, नीचे की तरफ काटेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया क्या, ये रेडियस, और ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कंपास को बैठना है, इसकी लेंथ लेना है, मतलब इसकी लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। और इधर भी देखना है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ टच करता है। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एक्स और वाई पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले वाई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये बन गया, ठीक है। वाई पॉइंट पे टेंजेंट बन गया। अब हम लोग को एक्स पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये बन गया, ठीक है। तो हम लोग एक्स और वाई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग पी क्यू, और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग आर एस, ठीक है। तो हम लोग को पी क्यू और आर एस का क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू एंड आर एस आर two tangents to the circle at x and y and pq parallel to rs। तो अब आइए 7 नंबर में। तो देखिए 7 नंबर में क्या है, by drawing any circle I draw two perpendicular diameters in it. I draw 4 tangents of the circle at 4 end points of 2 diameters and write the type of quadrilateral that is formed। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एक कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ करना है। एक कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें क्या करना है, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ करने के बाद जो 4 एंड पॉइंट्स मिलेंगे उसमें 4 टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद देखना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग क्या करना है, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ करना है। तो एक डायमीटर तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है। और दूसरा डायमीटर हम लोग क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करना है, इस डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, आधा से ज़्यादा नाप लेना है और ऊपर की तरफ काटना है, फिर नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठना है, ऊपर की तरफ काटना है, फिर नीचे की तरफ। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए ये डायमीटर जो है इस डायमीटर के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को ये 4 पॉइंट पे, ये डायमीटर का जो 4 पॉइंट है इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रख सकते हैं बी, और इसका नाम रख सकते हैं सी, और इसका नाम रख सकते हैं डी। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को ये 4 एंड पॉइंट पे 4 टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डायमीटर के जो 4 एंड पॉइंट है
इसी चारों एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करना है, 4 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, राइट एंगल बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हो गया। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये भी हो गया। अब ये दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये हो गया। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये हो गया, ठीक है। तो देखिए 4 पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे। तो हम लोग चारों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। तो हम लोग इसका नाम रख सकते हैं P, इसका नाम रख सकते हैं Q, इसका नाम रख सकते हैं R और इसका नाम रख सकते हैं S। तो अब देखिए ये P Q R S किस तरह के क्वाड्रिलेटरल है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं QR, RS, SP and PQ are for tangents at A, D, B and C for end points of diameters. Quadrilateral so form is a square, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आइए 8 नंबर में। तो देखिए 8 नंबर में क्या है, by drawing an equilateral triangle ABC with sides of 5 cm length, a circumcircle of it is drawn. Let us draw the tangents of that circumcircle एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है क्या, ए बी सी। और साइड के मेजर कितना है, साइड का मेजर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर लेंथ के हम लोग को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोग को ए बी और सी पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेंथ के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लेंथ लेना है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ के साइड ले लिए। हम लोग को क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो इसका नाप लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, ऊपर की तरफ काटना है, फिर यहां बैठना है और ऊपर की तरफ काटना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल का नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो अब हम लोग क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए ट्राइंगल के तीनों साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो चैप्टर 11 के वीडियोस को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने वहां पे सर्कम सर्कल ड्रॉ करना बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। तो चलिए आधा से ज्यादा नाप लेते हैं। आधा से ज्यादा नाप लेकर के हम लोग क्या करना है, इधर काटना है। मतलब इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आधा से ज्यादा नाप लेना है। नाप लेके इधर काटना है, फिर इधर, ठीक है। उसके बाद यहां बैठना है, इधर काटना है, फिर
इधर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस लाइन को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका भी आधा से ज़्यादा नाप लेना है, ठीक है। ऑलरेडी नाप लिया हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ काटना है, यहाँ काटना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठना है, यहाँ काटना है, फिर यहाँ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इंटरसेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इस लाइन को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आधा से ज़्यादा नाप लेना है, ऑलरेडी आधा से ज़्यादा नाप लिया हुआ है। इधर काटना है, फिर इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठना है, इधर काटना है, फिर इधर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको ज्वाइन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को बैठाना है। बैठाने के बाद हम लोग को क्या करना है, वर्टेक्स से नाप लेना है, यानी कि कोना से नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि तीनों वर्टेक्स से टच करता है कि नहीं। तो देखिए तीनों वर्टेक्स से टच करता है। अब हम लोग क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है यहीं पे बैठा करके। तो सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसी सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ए बी और सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, हम लोग को सेंटर से, यानी कि इसका नाम रखेंगे ओ, ठीक है। सेंटर से हम लोग क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। मतलब सेंटर से इसको ज्वाइन करना है, सेंटर से इसको और सेंटर से इसको। तो ये ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब सेंटर से हम लोग यानी ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ओ को ए से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये क्यों ज्वाइन किए, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ओ सी, ओ ए और ओ बी पे 90 डिग्री एंगल बना के टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी कि ए बी और सी पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग को ओ सी और ओ ए और ओ बी पे 90 डिग्री का एंगल बना करके हम लोग को क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो चलिए सी पॉइंट पे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को ओ सी लाइन पे बनाना है 90 डिग्री का एंगल, ये इस लाइन पे नहीं, ठीक है, बी सी पे नहीं, किस पे, ओ सी पे। इसीलिए तो इस लाइन को ज्वाइन किए, ठीक है, मतलब इसीलिए तो इस लाइन को ड्रॉ किए, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे बैठा करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये बन गया, ठीक है। इसका नाम रख सकते हैं हम लोग आर, इसका नाम रख सकते हैं हम लोग एस, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बी ओ पे क्या बनाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे बैठा के बी ओ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग एम एन, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ए ओ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी कि ए पॉइंट पे बैठा करके, ठीक है। ए पॉइंट पे बैठा करके ए ओ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए बन गया, ठीक है।
तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग P और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग Q, ठीक है, PQ। तो हम लोग ABC यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ABC पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।